तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा सियोल भी जो होता है ताइड्योंग मा से फाइट करने के लिए रेडी होता है, जबकि ताइड्योंग मा जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि ये लड़का तो एडवांस डीमन राम में पहुंच चुका है और मैं इसे कैसे हराऊंगा। लेकिन सियोल भी जो होता है वो वहां पर ये सोच रहा होता है कि वो अभी तक यहाँ पर एडवांस डीमन राम में पहुंच नहीं पाया और वो ताइड्योंग मा को कैसे हराएगा। तो वो उससे पूछता है कि डिप्टी यूनिट कमांडर ताइड्योंग मा, तुम अपने बारे में बताओ, मैंने सुना है कि तुम सुप्रीम डीमन में राम में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तो वो उससे कहता है कि नहीं, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला। अभी तक मैं यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में नहीं हूँ। अभी तक तो फिलहाल के लिए मैं एडवांस डीमन राम में हूँ। क्या तुम्हें पता है कि एडवांस डीमन राम के 3 लेवल होते हैं। सियोल भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उसके 3 लेवल्स होते हैं, लेकिन तुम इस वक्त कौन से लेवल पर हो। तो वो कहता है कि मैं इस वक्त उस लेवल पर हूँ जिस लेवल पर वी सामा भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसका अर्ली लेवल होता है, एक्सपीरियंस लेवल होता है और एक्सट्रीम डीमन लेवल होता है। और इस वक्त मास्टर वी सामा जो है यानी एल्डर वी सामा जो है वो एक्सट्रीम डीमन लेवल के ऊपर है। जब मैंने इस बारे में सुना था तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि एल्डर वी सामा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर इसी जगह के ऊपर अटका हुआ हूँ। मैं पिछले 10 साल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तुम्हारा सियोलवी को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है। वो कहता है क्या 10 साल? तो वो कहता है हाँ 10 साल हो गए हैं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर एक्सपीरियंस डीमन राम पे ही ब्रेक थ्रू करके आगे एक्सट्रीम डीमन राम में नहीं जा पा रहा। हालांकि बचपन से ही मेरे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट थे, मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर डार्क एनर्जी को यूज कर सकता था, इस डिमोनिक एनर्जी को यूज कर सकता था और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आगे ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए मुश्किल हो गया और मुझे लगता नहीं है कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और साथ ही ताइड्योंग मा से कहता है कि चलो यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि मुझे भी इस फाइट से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट होने लगी है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और हमारा सियोल भी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रू एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी किसी भी खास सिस्टम की पावर्स को यूज नहीं करूंगा। और सियोल भी जो होता है उसे कहता है कि चलो फिर रेडी हो जाओ। तो जैसी वहां पर फाइट स्टार्ट होती है, दोनों बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ताइड्योंग मा होता है वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, हमारे सियोलवी के ऊपर अटैक करता है। सियोलवी बस पीछे हटकर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन हमारे सियोलवी को वहां पर उसके अटैक्स की ट्रेजेक्टरीज दिखाई दे रही होती है, जैसा कि वहां पर पत्तू के गिरने के साथ हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही हमारा सियोलवी उसके अटैक्स को देख पा रहा होता है। सियोलवी कहता है कि मैं इसके अटैक्स की ट्रेजेक्टरी को देख सकता हूँ कि वो कहां पर से अटैक करने वाला है। तो सियोलवी उसके एक अटैक को ब्लॉक करता है। तो ताइड्योंग मा जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि हमने वार्म अप कर लिया है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर रियल फाइट को स्टार्ट करें। सियोल भी कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर रियल फाइट को स्टार्ट करते हैं। और वो दोनों फिर से वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी सियोलवी की टीम जो होती है ऊपर छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। तो मुगी कहता है कि मैं तुम लोगों से कहा था ना कि ये फाइट बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। तो मुगी कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कौन इस फाइट को जीतेगा। योंगजिंग कहता है कि हमारे यूनिट कमांडर इस फाइट को जीतने वाले हैं। मुगी कहता है कि ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ताइड्योंग मा जो है इस वक्त उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो 7 एनवॉयज में से सेकंड नंबर के ऊपर है और हमारे कैप्टन जो है वो खास किस्म की एबिलिटीज को यूज करके ही अपने आप को स्ट्रॉन्गर साबित कर पाए हैं। और इस बार इस फाइट में उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी किसी भी स्ट्रॉन्गर एबिलिटी को यूज नहीं करेंगे, वो अपने गियर भी अपने साथ लेकर नहीं गए। तो योंगजिन कहता है तो फिर यहाँ पर इसका मकसद क्या है। अगर वो फुल पावर के साथ यहाँ पर ताइड्योंग मा का मुकाबला नहीं करना चाहते, मुझे लगता है कि वो ताइड्योंग मा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो योरिम कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जबकि हमारी सोरियंग जो होती है वो काफी चिंतित लग रही होती है। और दूसरी तरफ फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फाइट काफी ज्यादा टफ हो रही होती है और हमारा सियोल भी यहाँ पर बिना किसी स्पेशल पावर को यूज किए ताइड्योंग मा को वहां पर पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा होता है। तो ताइड्योंग मा अपनी एक स्पेशल टेक्निक जो कि डीमन स्ट्राइक होती है, अपनी स्पीयर स्ट्राइक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि हमारे ताइड्योंग मा का स्पेशल जो टाइटल होता है वो ब्लैक डेथ स्पीयर का होता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो सियोल भी बड़ी आसानी के साथ उसकी मूवमेंट्स को अवॉइड कर लेता है। ताइड्योंग मा कहता है कि तुमने ये कैसे किया और फिर साथ ही उसके ऊपर बार बार स्ट्राइक्स लगाता है, लेकिन हमारा सियोल भी जो होता है बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा होता है। हमारे सियोलवी को फिलहाल के लिए खुद भी नहीं पता होता कि उसने यहाँ पर इलवोंसु स्कूल की स्पेशल टेक्निक उस लेवल तक मास्टर कर लिया है जिस लेवल पर वो यहाँ पर किसी भी स्वर्ड की ट्रेजेक्टरी को देख सकता है, उसकी आफ्टर इमेजेस को देख सकता है कि अटैक कहाँ से आ रहा है। तो ताइड्योंग मा कहता है क्या तुम अटैक्स को आते हुए देख सकते हो इसलिए डॉज कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है मैं बस यहाँ पर तुम्हारी तलवार के आफ्टर इमेजेस को देख सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी तलवार कहाँ पर लैंड करेगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर बस साइड के ऊपर हट जाता हूँ, ये समझ लो कि ये मेरी किस्मत है। तो ताइड्योंग मा कहता है क्या वाकई में तुम तलवार की ट्रेजेक्टरी को देख सकते हो। तो सियोल भी कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। तो ताइड्योंग मा कहता है लेकिन तुम तो अभी तक यहाँ पर एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तुमने कहा कि तुम इस लेवल पर नहीं हो। तो सियोल भी कहता है हाँ ऐसी बात है। तो फिर साथ ही मुझसे कहता है ये कैसे पॉसिबल है। सियोल भी कहता है मुझे क्या पता ये कैसे पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑल नोइंग एल्डर जो थे उन्होंने यहाँ पर एनर्जी फ्लो के बारे में मुझसे कुछ बात तो की थी, लेकिन मैं यहाँ पर उसको समझ नहीं पाया। तो ताइड्योंग मा वहां पर ये बता रहा होता है, हमें बताता है कि एनर्जी फ्लो को हम लोग तभी
तभी महसूस कर सकते हैं जब हम लोग एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करते हैं, क्योंकि एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारी एनर्जी चैनल्स काफी हद तक खुल जाती है, जिसकी वजह से हम लोग दूसरों के एनर्जी फ्लो को भी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ताइरंग मा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपना आल देना होगा, अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा तब तक तुम यहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो इसी के साथ ही वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है और अपनी स्पेशल की पावर को रिलीज करता है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या, अभी तक तो मैं बस यहाँ पर लकी था जो मैं इसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, और इस बार यहाँ पर ताइरंग मा कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। और साथ ही हमारे सियोल भी को वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है, उसके सर के अंदर जहां पर उसकी कोर होती है वहां पर उसे एक झटका महसूस होता है। वो कहता है कि मेरे क्राउन हेड के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ है, मुझे लगता है कि प्योर की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर गई है। लेकिन ये इस वक्त क्यों हो रहा है? ऐसा तो तब होता है जब हम लोग ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर मास्टरी के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सामने से ताइरंग मा मेरे पर अटैक करने वाला और मैं उसे बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के सेंटर में पहुंच चुका हूँ। सियोल भी कहता है कि अगर यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई जब मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ताइरंग मा को नहीं रोक पाया, तो फिर यहाँ पर ये सारी की सारी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर से गुजर कर मुझे क्रिपल कर देगी। यानी कि मुझे यहाँ पर बैठकर कम से कम 15 मिनट के लिए अपनी एनर्जी को स्टेबल करना होगा, तभी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। और इसी के साथ ताइरंग मा ऊपर की तरफ जंप करता है, अटैक करने के लिए नीचे आता है। तो सियोल भी कहता है मैं यहाँ पर क्या करूँ, लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर उसके ऊपर ब्लेम भी नहीं डाल सकता क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू करने के दरमियान हूँ और इस वक्त मैं यहाँ पर कुछ मूव भी नहीं कर सकता। तो साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने इल्वोंसु स्कूल के एनर्जी फ्लो को सीख लिया, तुमने अगले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम्हें यहाँ पर एक नई टेक्निक मिल गई है। अब अपनी आंखों को 3 बार यहाँ पर एक ही रो में ब्लिंक करो। अगर तुम 3 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करोगे तो अपनी स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर पाओगे और तुम एनर्जी फ्लोज को महसूस कर सकते हो। तो सियोल भी कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सोचने का समय नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। और माँ सियोल भी जो होता है वहां पर 3 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। ताइरंग माँ उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ हमारे सियोल भी को वहां पर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये स्पेशल स्किल का नाम होता है। जैसे वो एक्टिवेट होता है हमारा सियोल भी एक जबरदस्त चीख मारता है, उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। वो पावरफुल एनर्जी के साथ उसकी आंखें चमकती हैं और उसे सामने की तरफ वहां पर एनर्जी फ्लो दिखाई दे रहा होता है जहां पर ताइरंग मा को टारगेट किया जा रहा होता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मैं देख सकता हूं कि ताइरंग मा कहां पर से मेरे पर अटैक करेगा और उसकी एनर्जी कहां से मेरी एनर्जी के साथ टकराएगी। तो सियोल भी अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसी के साथ ही वहां पर से एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को रिलीज करता है, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो उसकी बॉडी के अंदर गैदर हो रही थी वो उसे एक एनाइलेशन बीम की तरह यूज करता है और उसे एनाइलेशन बीम की तरह वो सामने की तरफ एक ही जगह के ऊपर एक ही सेंटर के ऊपर लेजर बीम की तरह शूट कर देता है, जिसकी वजह से ताइरंग मा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो ट्रांसेंडेंटल स्वर्ड ओरा है। स्वर्ड ओरा तो सिर्फ एडवांस डीमन राम के मास्टर्स ही यूज कर सकते हैं। और वहां पर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को निकलते हुए दिखाते हैं जो कि ऊपर की तरफ जाती है और उसके सभी साथी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, क्या हमारे कैप्टन ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया? जो तो एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम डीमन राम का अल्टीमेट राम का मूव है। तुम्हारा शोरिम जो होता है वो उस टेक्निक को पहचान लेता है और कहता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रेट कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या ग्रेट कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट टेक्निक, ये टेक्निक हमारे कैप्टन के पास कहां से हो सकती है? ये कॉस्मिक टेक्निक तो हमारे डिमोनिक कल्ट की एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है जो सिर्फ एल्डर्स और डिसाइपल्स को सिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 156 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे सियोल भी ने वाकई में यहाँ पर किसी अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है या फिर ये भी सिर्फ और सिर्फ एक लकी स्ट्रोक थी।